Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today's diary is exercise 8.2 complete. बेटा हम लोग कर रहे हैं यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। इसमें हम लोगों ने अलजबरा के बारे में रीड किया, सेंटेंस, स्टेटमेंट ये आप लोगों ने रीड किया था पहले, कांस्टेंट, वेरिएबल रीड किया और इसके साथ ही आप लोगों ने सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.1। बेटा आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले हम लोग जो डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। द एक्सप्रेशंस इन विच द नंबर्स और वेरिएबल्स और बोथ नंबर एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी हमारे पास जब नंबर्स और वेरिएबल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑपरेशनल साइंस हमारे पास कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं नंबर्स और वेरिएबल्स को इन ऑपरेशनल साइंस के ज़रिए यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के ज़रिए हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल 5, 4x। अब देखें 4 और x आपस में कनेक्ट हुए हैं किसके ज़रिए, मल्टीप्लाई के ज़रिए। इसी तरह a और प्लस b, a और b कनेक्ट हुए प्लस के साइन के ज़रिए, x माइनस वाई, x और y कनेक्ट हुए माइनस के साइन के ज़रिए। तो ये आप लोगों के पास एग्जांपल्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स। अब पहले हमने रीड किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब हम लोग रीड कर रहे हैं अलजेब्रिक टर्म्स। द ऑपरेशनल साइंस प्लस एंड माइनस सेपरेट एंड कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब प्लस और माइनस का जो साइन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कनेक्ट, उसके पार्ट्स को कनेक्ट करता है, प्लस और माइनस का साइन। These parts are called algebraic terms of the algebraic expressions। यानी प्लस और माइनस के साइन के ज़रिए जिन पार्ट्स को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग करते हैं वो हमारे पास होते हैं अलजेब्रिक टर्म्स। इसकी एग्जांपल देखें, आप लोगों के पास x, 2y एंड 5 आर टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी एक्सप्रेशन है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 5। अब इसमें ये हमारे पास x प्लस 2y प्लस 5 हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन अब x और 2y कनेक्ट हुए हैं प्लस के ज़रिए, इसी तरह 2y और 5 कनेक्ट हुए हैं प्लस के साइन के ज़रिए। तो x, 2y और 5 क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक टर्म्स हैं किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, x प्लस 2y प्लस 5। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, इन द एक्सप्रेशन x प्लस 2y प्लस 5। यानी एक्सप्रेशन हमने वही वाला लिया, द टर्म 5 रिमेन्स अनचेंज एंड ओनली वैल्यूज़ ऑफ x एंड y वेरी। अब इस एक्सप्रेशन में x प्लस 2y प्लस 5 में से 5 हमारे पास ऐसा नंबर है, ऐसी टर्म है जो कि अनचेंज है, जबकि x और y की वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो सकती हैं। हेयर 5 इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म, इसलिए 5 को हम लोग कहेंगे ये कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। We know that 4 multiplied by 4 is equal to 4 square and 4 multiplied by 4 multiplied by 4 is equal to 4 cube। बेटा इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि अगर आप लोगों के पास बेसिस सेम हो, कोई नंबर सेम हो तो उनकी पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखें 4 2 टाइम्स है तो उसकी पावर आ जाएगी 2, यहाँ पर 4 3 टाइम्स है तो उसकी पावर आ जाएगी 3। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वी कैन रीड एज पावर ऑफ 4। इसे हम लोग रीड करते हैं, यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे पावर ऑफ 4 इज़ 2 या 3 इज़ द पावर ऑफ 4। इन अलजबरा वी कैन राइट एन इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एस। अब ये हमने सिंपल मैथमेटिक्स में यानी अरिथमेटिक में आप लोगों ने सॉल्व की थी, लेकिन अलजबरा में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेसिस क्या होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वहाँ पर नंबर थे, यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर देखें x मल्टीप्लाइड बाई x बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड कर दें, 1 + 1 2x पावर 2। और इसी तरह a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a 3, 1 + 1 + 1 a पावर 3। इन x स्क्वायर वेरिएबल x इज़ कॉल्ड बेस एंड पावर 2 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट। यानी ये हमारे पास x हमारे पास क्या है, बेस, और 2 है हमारे पास एक्सपोनेंट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में a हमारे पास बेस है और 3 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। वी रीड इट एज x रेज टू पावर 2। हम लोग इसे रीड करते हैं x रेज टू पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट।
द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट, यानी किसी वेरिएबल का जो नंबर उसके साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल इन 4x, अब x के साथ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, x वेरिएबल है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x। 4 को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट है x का, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोफिशिएंट। लाइक और अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स ऑफ सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। Such terms can be reduced to a single term by adding and subtracting। अब ऐसे टर्म्स जो कि सिर्फ कोफिशिएंट के ज़रिए एक दूसरे से अलग हों उन्हें हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं, यानी उनके वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स भी सेम हो, लेकिन सिर्फ कोफिशिएंट्स हमारे पास डिफरेंट हो तो वो हमारे पास होंगी लाइक टर्म्स, और उन्हें हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक ही टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a + 2a + 3a। अब इसमें देखें आपके पास वेरिएबल a, यहाँ पर भी वेरिएबल a, यहाँ पर भी वेरिएबल a, और इन सब का एक्सपोनेंट 1 है, लेकिन कोफिशिएंट इसका 1, इसका 2, इसका 3। 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो अब हमने इसको प्लस किया, यानी कोफिशिएंट्स को हमने प्लस कर लिया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 6a। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लें, 5xy - xy - 2xy। इसमें भी हमारे पास वेरिएबल्स और उनके एक्सपोनेंट्स सेम हैं, लेकिन हमारे पास कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 2xy। नेक्स्ट है, ये हमारे पास है लाइक टर्म्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स और सेम वेरिएबल्स विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हों या फिर वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स यानी उनकी पावर्स डिफरेंट हों तो उन्हें हम लोग कहते हैं अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल अब देखें आपके पास है x, y, z, तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो ये हमारे पास हैं अनलाइक टर्म्स। इसी तरह a b, b c, c a तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशंस इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी क्वेश्चन हमारे पास वर्ड एक्सप्रेशन में है, उसको हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 x + y, पार्ट 1 है x + y, ये हमारे पास था वर्ड एक्सप्रेशन में। सोल्यूशन इज इक्वल टू x प्लस का साइन लगा देंगे y एज इट इज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x + y आंसर। पार्ट 2 a - b, सोल्यूशन a इज इक्वल टू a माइनस का साइन लगाएंगे b, a - b आंसर। अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 9, हाफ ऑफ l मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m, यानी l का हाफ उसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से n और m के, लेकिन उसके साथ ही ये भी कंडीशन है m इज़ लेस देन n, m लेस है n से, m n से कम है। सोल्यूशन हाफ ऑफ l, हाफ मीन्स उस किसी भी नंबर का हाफ यानी उसको 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर आ जाएगा l/2 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ n एंड m, डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो यहाँ पर m इज़ लेस देन n यानी n बड़ा है और m छोटा है, तो आप लोग लिखेंगे n - m। इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू l/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट n - m ब्रैकेट क्लोज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास डिफरेंट टर्म्स गिवन है, उसमें आप लोगों ने कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट्स को बताना है। इसमें मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में समझा रही हूँ पार्ट 4 -6k5। अब आप लोगों को बताया है कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -6। वेरिएबल हमारे पास क्या होती है, बेस, तो बेस इज इक्वल टू k, और वेरिएबल की जो पावर होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 2 और 3q - 1, सोल्यूशन। अब इसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास होगा 2/3, बेस q और एक्सपोनेंट -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका आप लोगों को करवाऊंगी पार्ट 6। पार्ट 6 ABC.ABC, सोल्यूशन। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
वो पार्ट्स इकट्ठे कर लेते हैं जिनकी बेसिस सेम होती है, यानी वेरिएबल सेम है। अब a.a, b.b, c.c। अब यहाँ पर आपके पास बेसिस सेम है तो पावर z हो जाएंगी a पावर 1 1, a की पावर 1 + 1, b 1 + 1, c पावर 1 + 1, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये हमारे पास है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और आपने उसकी टर्म्स को सेपरेट करना है। पार्ट 1 2a + 3b अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a + 3b। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2a + 3b। अब टर्म्स जो होती हैं उसमें हम लोग साइन नहीं लगाते, यानी ऑपरेशनल साइंस जो होते हैं प्लस और माइनस के नहीं लगाते, हम लोग प्लस के साइन को कॉमा में कन्वर्ट कर देंगे। तो टर्म्स क्या बन जाएंगे इसकी? टर्म्स इज इक्वल टू 2a, 3b। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स आएंगी 2a, 3b। अब पार्ट 2 है हमारे पास l - 2m + 4n। अब इस पार्ट में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग देखें, आप लोगों के पास माइनस का साइन भी है और प्लस का भी। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप लोग टर्म्स में लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे टर्म्स इज इक्वल टू l, -2m, 4n। अब हमने इस तरह क्यों लिखा? देखें, l के साथ आप लोगों के पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉमा, लेकिन जिस टर्म के साथ आप लोगों के पास माइनस का साइन होगा कोफिशिएंट के साथ, वो आप लोग ज़रूर लगाएंगे। 2 कोफिशिएंट है m का, इसके साथ माइनस का साइन है तो मैं लिखूंगी कॉमा -2m। नेक्स्ट है हमारे पास +4n, कॉमा +4n। अब प्लस का साइन आप लोग लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस एक्सप्रेशन की टर्म्स आप लोगों के पास आएंगी l, -2m, 4n। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब पहले वाले क्वेश्चंस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे, हमने उसको टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब इसमें हमारे पास टर्म्स गिवन है, हम लोग उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। मैं आप लोगों को इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 समझाऊंगी। पार्ट 3 l, m, -n सॉल्यूशन। अब आप लोगों के पास टर्म्स हैं l, m, -n। अब हमने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। टर्म्स को हम लोग प्लस या माइनस के साइन के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब l के साथ प्लस है, m के साथ प्लस है और n के साथ माइनस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू l + m प्लस, अब कोमा को हम लोगों ने प्लस में कन्वर्ट किया तो अब यहाँ पर प्लस और n के साथ माइनस का साइन, 2 साइंस एट अ टाइम आ गए हैं, हम लोग इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम लोग -n को ब्रैकेट में लिखेंगे। इज इक्वल टू l + m + -n आंसर। पार्ट 4 p, pq, qr। अब इस टर्म में आप लोगों के पास तीनों टर्म्स ही प्लस की हैं। सॉल्यूशन p, pq, qr। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू p + pq + qr आंसर। बेटा आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 की है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है या फिर MCQs में। अब देखें, आप लोगों को एक्सपोनेंट वाला पार्ट मैंने समझाया था। द एक्सपोनेंट ऑफ 18l³ इज़, इसमें आपने एक्सपोनेंट बताना है तो आप लोगों के पास 18l³ में एक्सपोनेंट क्या होगा? 3 क्यूब आप लोगों के पास एक्सपोनेंट होगा। इसी तरह ही इसी एक्सरसाइज में से एक पार्ट आप लोगों के पास ये वाला आया हुआ है, द एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ रिटन एज, कि x और y को आप लोग किस तरह लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, यानी x और y का प्रोडक्ट। तो इसमें से आप लोगों के पास ये पार्ट सी ऑप्शन, यानी x और y का प्रोडक्ट, पार्ट सी ऑप्शन आंसर हो। आप लोगों को आज जो हमने करवाया है उसमें डिफाइन लाइक और अनलाइक टर्म्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में आई हुई है। पार्ट 2 आप लोगों का अलजेब्रा से रिलेटेड होता है, उसमें डिफाइन लाइक और अनलाइक टर्म की डेफिनेशन आई हुई है जो आप लोगों को आज पढ़ाई है। बेटा अब आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 के मैंने हर क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स करवाए हैं, बाकी क्वेश्चंस की आप लोगों को PDF सेंड की जाएगी, उसमें से देखकर आप लोगों ने नीट राइटिंग में काम करना है।